ओल्ड पेंशन स्कीम लेटेस्ट न्यूज 2023। पुरानी पेंशन पर केंद्र सरकार का बड़ा कदम, वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में किया ऐलान। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी चर्चाएं की जा रही है, जिसमें तरह तरह की अपडेट भी सामने आ रही है। लेकिन हमारी आज की जो अपडेट है वह इस बात से संबंधित है कि कौन वह सरकारी कर्मचारी होंगे जिन्हें फिर दोबारा से पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब सरकारी कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के तहत पेंशन उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि वे काफी अधिकारी नाराज हैं और वह अपनी नाराजगी को आंदोलनों में, घोषणाओं और रैलियों के माध्यम से संबोधित कर रहे हैं। आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा देखें ताकि पेंशन योजना से संबंधित जो अपडेट हम पेश कर रहे हैं आप उसे ठीक ढंग से समझ सकें। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे कि वर्तमान समय में कहीं अखबार की सुर्खियों में पेंशन योजना का मुद्दा बना हुआ है, जहां पर यह देखने में आ रहा है कई गैर भाजपा शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी ओर तो ये भी देखा जा रहा है कि नई पेंशन स्कीम को लेकर भाजपा शासित राज्यों में नाराजगी और परेशानी को व्यक्त किया जा रहा है। इस नई पेंशन योजना और ओल्ड पेंशन योजना के बीच की राजनीति को लेकर सरकारी अब दोबारा से इसमें मुख्य बदलावों को लेकर विचार विमर्श कर रही है, जिसके माध्यम से ये सूचना सामने आ रही है कि सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम 40 से लेकर 45% तक पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर जो समझने लायक बिंदु है जिस पर हमें विचार विमर्श करना है वह ये है कि पहले पेंशन की स्कीम को समझने के लिए जरूरी है कि जो पेंशन योजना असल में है क्या, उसे लेकर सरकार की क्या प्रतिक्रिया चल रही है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, ये सभी बिंदु हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे को लेकर एक बेहतर समझने में काफी लाभदायक सिद्ध होंगे। अगर से हम इसे समझे तो एक प्रकार से ये दोनों योजनाएं रिटायरमेंट से संबंधित बचत योजनाएं हैं, जहां पर आप देखेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद आय की गारंटी प्रदान की जाती है, वही आप देखेंगे कि नई पेंशन स्कीम बिना किसी गारंटी के बाजार से जुड़े रिटर्न उपलब्ध कराती है। अगर से हम इसके लागू होने की बात करें तो यही योजना 1950 के दशक में प्रारंभ की गई थी और यह सिर्फ केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लागू की गई थी, जिसमें पेंशन को लेकर ये प्रावधान किए गए थे कि कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन के 50% के बराबर पूर्व निर्धारित फॉर्मूले के आधार पर पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार से अगर कोई सरकारी कर्मचारी इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसके लिए उन्हें न्यूनतम 10 साल की सर्विस को पूरा करना अनिवार्य है। इस योजना के लिए किसी भी कर्मचारी को किसी भी प्रकार के योगदान देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी जगह उसे सेवानिवृत्ति के आय की गारंटी प्रदान की जाती है। नई पेंशन योजना को सन 2003 में प्रारंभ किया गया, जिसे 1 अप्रैल सन 2004 को लागू कर दिया गया था। इस योजना को सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्र कर्मचारियों पर लागू किया गया है। इस पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को अपने आधार के वेतन का 10% तक योगदान करना होता है, जबकि उनके नियोक्ता 14% तक का योगदान कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर इससे जुड़े अगले बिंदु की बात करें तो इसके माध्यम से उपभोक्ता को अधिक स्वतंत्रता और नियंत्रण मिलता है, क्योंकि वे रिटर्न की किसी भी गारंटी के बिना बाजार से जुड़े रिटर्न का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मैच्योरिटी पर कोष का 60% कर से मुक्त है, वहीं इसका बाकी बचा हुआ 60%, जबकि इसका बचा हुआ शेष 40% निवेश में किया जाना तथा 100% कर के योग्य है। इन दोनों योजनाओं में काफी भिन्नता है, जैसे कि निश्चित कर लाभ, पात्रता के नियम, योगदान, लचीलापन आदि कई मुद्दे शामिल हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं उनके कि वर्तमान समय में सरकारी कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए कई प्रकार की रणनीति बनाई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने पेंशन योजना सहित कई अन्य मुद्दों को भी उजागर करने का निर्णय लिया है, जिसमें उन्होंने 8वीं वेतन आयोग, 18 महीने के रुके हुए दिए एरिया संबंधित कई मुद्दों को लेकर आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया है। सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें दोबारा से ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त हो, परंतु सरकार इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जबकि हम देख रहे हैं कई गैर भाजपा शासित राज्यों में और पेंशन स्कीम को दोबारा लाने की चर्चा काफी जोरों में है। कर्मचारियों के द्वारा किए जा रहे आंदोलन के पीछे का उद्देश्य ये है कि इस प्रकार के आंदोलन से सरकार पर दबाव बनाया जा सकेगा। इसके बाद सरकार एक महत्वपूर्ण फैसला लेने मजबूर होगी, जिसके बाद उनकी मांगों को पूरा किया जा सकेगा।
हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि कर्मचारी संगठन के द्वारा अपने आंदोलन को आगे ले जाने के लिए रामलीला मैदान को चुना गया है, जहां पर 30 अक्टूबर को यह आंदोलन किया जाना है। इसके अलावा वहां पर अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी और अपनी नाराजगी को व्यक्त किया जाएगा। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड के बाद यह आंदोलन मेहरौली में 3 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, जहां पर भी इन्हीं मुद्दों को दोहराया जाएगा।